अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत कॉमन सवाल होता है कि कराची के अंदर अपार्टमेंट्स जो हैं बहुत सस्ते हैं और लाहौर के अंदर अपार्टमेंट्स क्यों इतने महंगे हैं। हालांकि देखा जाए तो कराची के अंदर जो है वो अपार्टमेंट्स का ट्रेंड जो है वो बहुत पुराना है। वहाँ पे मार्केट बहुत देर की इवॉल्व हो चुकी है और अपार्टमेंट्स वहाँ पे हाई एंड डिमांड भी रहते हैं। और लाहौर में तो अब ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और लोग अब अपार्टमेंट्स की तरफ मूव हो रहे हैं। और अभी भी अगर हम कंपेरिजन करें ऑन द होल तो लोग कोशिश ये करते हैं कि अपार्टमेंट के बजाय अपना घर लें, और अगर घर वो अफोर्ड ना कर पा रहे हो या कोई ओवरसीज पाकिस्तानी हो वो लाहौर के अंदर अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले लेते हैं। रहना लोग आज भी घरों में ज़्यादा पसंद करते हैं कराची की निस्बत। तो ये क्या वजह है कि लाहौर में अपार्टमेंट बहुत महंगा है और कराची में जो है वो सस्ता है अपार्टमेंट। उसमें कुछ फैक्टर्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि दोनों मार्केट्स जो है वो डिफरेंट हैं, कराची की और लाहौर की। और इसके अलावा जो कराची का रूल है और लाहौर का जो रूल फॉलो होता है वो बहुत डिफरेंट है। कराची के अंदर जो बिल्डिंग बनती है वो बनती है लीज के ऊपर, यानी जो लैंड होती है वो लीज की लैंड होती है। 99 ईयर्स की लीज होती है और लीज के ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो ज़ाहिर बात है जो बिल्डिंग लीज पे है उसका पर स्क्वायर फीट रेट भी जब अपार्टमेंट बेचने से कम होता है। अब यहाँ से वो कंपेयर किया जाता है उसको कि लाहौर में बहरिया के अंदर इस टाइम पे 12,000 से रेट शुरू होकर 18,000, 20,000, 22,000 तक रेट जाता है। और गुलबर्ग में अगर आप देखें तो गुलबर्ग में 35,000, 40,000 और 50,000 तक भी रेट जाता है किसी किसी जगहों के ऊपर। तो कराची में जो है वो आपको 6,000, 8,000, 10,000 की बिल्डिंग भी मिल जाती है। तो उसकी मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे जो अपार्टमेंट्स बनते हैं मोस्टली वो बनते हैं लीज की लैंड के ऊपर। 99 ईयर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है तो उसके एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो ये बिल्डिंग जो है वो गिरा दी जाएगी और जो लैंड है वो वापस गवर्नमेंट को कर दी जाएगी, यानी जिन लोगों का फ्लैट है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक ये बहुत बड़ी मेजर फैक्टर है जो लोगों को मोस्टली नहीं पता होता और लोग इस बारे में अनअवेयर होते हैं। और लाहौर में ये रूल है कि जो भी डेवलपर अपार्टमेंट्स बनाता है वो लैंड परचेज करता है और उसके बाद अपार्टमेंट बनाता है। और उसका रूल ये होता है कि जब बिल्डिंग की मियाद पूरी होगी, मुद्दत पूरी होगी, बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, तो जो पैसे हैं लैंड के वो जो रेजिडेंट्स हैं जिनका फ्लैट्स हैं अपार्टमेंट्स हैं उनमें तकसीम कर दिए जाएंगे। उसकी भी रेशो होती है कि फॉर एग्जांपल 5 अरब रुपए की लैंड है, 5 अरब में से 2 अरब रुपए जो है वो ग्राउंड फ्लोर वालों को मिल जाएंगे और बाकी के पैसे जो हैं वो तमाम बिल्डिंग वालों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये रूल लाहौर में फॉलो होता है और जो कराची में फॉलो होता है मैंने आपको बताया कि जो रेजिडेंट्स हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट को चला जाता है। अब इसमें ये भी चीज़ देखने वाली है कि जो हाई राइज बिल्डिंग बनती है उसकी जो मुद्दत होती है कम से कम वो 100 साल होती है। अगर कोई बिल्डिंग 20-25 साल में ख़त्म हो रही है तो उसका मतलब है कि उसमें मटीरियल जो है बहुत ख़राब यूज़ किया गया है। तो हाई राइज बिल्डिंग की जो मिनिमम मुद्दत है या मैक्सिमम मुद्दत आप कह सकते हैं वो 100 साल है। कम से उसको 100 साल जो है वो निकालने चाहिए कम से कम। तो ऐसी बिल्डिंग्स भी जो है वो देखने में आई है कि 20-25 साल में जो है गिरा दी गई हैं। तो उन पर बेचारी बात है कराची में जो ज़्यादा मामला है लीज वाला तो उसका फिर अलग तरीके से जो है उसको सॉल्व किया जाता है। एक तो ये मेजर डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये कि अगर आपको मैं बताऊं कि लोग ज़्यादातर कंपेयर करते हैं कराची का जो थोड़ा दूर दराज इलाका है उसको लाहौर के डाउनटाउन के साथ। तो अगर आप डाउनटाउन के साथ लाहौर कंपेयर करेंगे कभी भी जो है कंपेरिजन नहीं कर सकते। वो ज़ाहिर बात है लाहौर का डाउनटाउन के एरिया के अंदर 50,000 पर स्क्वायर फीट रेट है तो वो कराची के किसी दूर दराज इलाके में नहीं हो सकता, वो रेट उससे कम ही होगा। अगर आपने कंपेयर करना है तो आप इमार के प्रोजेक्ट्स हैं कराची के अंदर उनको कंपेयर करें, वहाँ पे आपको 3 बेड 4 बेड 10-10 करोड़ का भी अपार्टमेंट मिलता है क्योंकि वो प्रॉपर डेवलपर हैं, लैंड परचेज करते हैं, सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाते हैं और फिर बेचते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक लोकल और एक अच्छे डेवलपर के अपार्टमेंट के अंदर हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है और लोकेशन के अंदर हमेशा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कराची के अपार्टमेंट्स की प्राइस आपको कम मिलती है और लाहौर को ज़्यादा मिलती है। दूसरी एक और चीज़ भी है इसके अंदर जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि कराची के अंदर ज़्यादा ट्रेंड है फ्लैट्स का। अपार्टमेंट्स बिल्डिंग भी अब बन रही हैं लेकिन अभी भी ज़्यादा ट्रेंड है फ्लैट्स का। फ्लैट और अपार्टमेंट का डिफरेंस ये होता है कि फ्लैट के अंदर कोई अमेनिटीज़ वगैरह मौजूद नहीं होती, स्विमिंग पूल, जिम, सौना कुछ भी मौजूद नहीं होता। एक अपार्टमेंट होता है, एक लिफ्ट होती है और बस सिंपल अपार्टमेंट्स यहाँ पे मौजूद होती हैं। लाहौर में जितने भी अभी डेवलपमेंट हो रही है हाई रेज की उसमें अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे फ्लैट्स नहीं है, अपार्टमेंट्स जिसमें अमेनिटीज़ भी हैं, जिम, सौना, स्पा हर चीज़ जो है दी जाती है। ज़ाहिर बात है कि इन चीज़ों की कॉस्ट होती है और वो कॉस्ट की वजह से चीज़ें भी जो है वो अपार्टमेंट्स जो है वो महंगे हो जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कराची की जो मार्केट है वो आप कह सकते हैं थोड़ी सी नीचे है, लेकिन अब वहाँ पे भी आपको ब्रांडेड प्रॉपर्टी जो जैसे इमार मैंने आपको बताया उसको कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा। हाँ, आप अगर किसी दूर दराज इलाके को लाहौर के डाउनटाउन से कंपेयर करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको फर्क लगेगा उसके अंदर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं लाहौर में और कराची की मार्केट में। आई होप कि अब जो लोगों के जहन में कंफ्यूजन होती है कि कराची में रेट क्यों कम है वो क्लियर हो गई होगी। बाकी मर्जी आपकी है, जो आपको ज़्यादा सूट करे, जो आपको इन्वेस्टमेंट के मुताबिक हो, जो शहर आपको पसंद हो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आपका क्वेश्चन हो या क्वेरी इस हवाले से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है उमर फ्रॉम खैराट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।